नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वासु टिप्स एंड अदर टिप्स में। तो 2026 आने वाला है और 2026 हम सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। और इन खुशियों को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए अपने जीवन में आपको कुछ ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं, वास्तु टिप्स आप अपनाते हैं तो अपनी लाइफ में खुशियों की चार चांद लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये 2026 का अगर अपने जीवन में आप बदलाव ले आते हैं तो आपके जीवन में जो सही दिशा है, सही ऊर्जा और सही वास्तु टिप्स को आप अपने जीवन में लेकर आते हैं तो आप हंसी खुशी अपने परिवार के साथ समय अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। तो यही कामना करते हुए कि आप अपने नए साल में अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते रहेंगे, तो इन वास्तु टिप्स को अपनाते हैं तो जितनी भी समस्या से आप इस 2025 में जो आपके जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं आपने, उनको आप इन सिंपल से वास्तु टिप्स को अपना करके, जिसमें कोई भी आपका धन का खर्चा नहीं है, कोई पैसे वेस्ट नहीं हो रहे, आप इजीली वे में और सही पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। मन में श्रद्धा विश्वास करके ज़रूर कीजिए और देखिए चमत्कार आपकी लाइफ में किस तरह से आपकी ग्रोथ होती है। जी हाँ, आप जैसे कहीं भी आपका रुका हुआ काम है, कई टाइम बहुत टाइम हो गया है या साल हो गए हैं या महीने हो गए हैं, आप इन को श्रद्धा विश्वास से काम करते हैं, इन वास्तु टिप्स को अपनाते हैं तो पल भर में आपकी समस्याओं का समाधान होता है। परंतु आपको विश्वास के साथ श्रद्धा भाव से सब चीज़ें करनी होती हैं। और ये उपाय तो हमारे दादी नानी के ज़माने से चलते आ रहे हैं और हमारे पूर्वज ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे और हम सब इन्हें अपनाते थे। तो ये जो छोटे छोटे वास्तु टिप्स होते हैं आपकी लाइफ को खुशियों से भर देते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आप इन छोटे छोटे वास्तु टिप्स से अपने जीवन को कैसे सकारात्मकता में बदल देते हैं, कैसे आप अपनी नकारात्मकता को दूर करके अपने घर में पॉजिटिविटी के दिए जलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जितनी भी समस्याएं आ रही हैं आपके जीवन में, चाहे वो कैरियर के रिगार्डिंग हो या प्रेम सौहार्द के रिगार्डिंग हो या आपके परिवार में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो आप उन चीज़ों से ग्रसित हो रहे हैं और मन बहुत अशांत हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आपकी समस्या का ये पल भर में ही समाधान निकल के आ जाता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को कैरियर, अपने पढ़ाई की टेंशन रहती है और जो जॉब के रिगार्डिंग सर्च कर रहे होते हैं, कैरियर बेस के रिगार्डिंग, तो उनको वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करनी होती है और बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई सही रास्ता नहीं मिलता है। तो ये एक इस तरह के जो आप वास्तु पॉजिटिव वे में अपनाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आपके जीवन में भर जाती हैं और आपके सारे काम सुचारू रूप से चलने लगते हैं। तो आपने जो आपको ये सही ऊर्जा आपको 2026 में अगर आप आते हैं, प्रवेश करते हैं सही ऊर्जा में, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 2026 ही के लिए, आप आज से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप आपका ये साल जो 2025 का जाने वाला है, ये महीना जो दिसंबर का जाने वाला है, इससे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका आने वाला जो कल है वो बहुत ही सुंदर बनकर आएगा और आपकी जो है जितनी भी समस्या है, आप मुरझा रहा है आपका फेस उस परेशानी में, तो वो खिलता हुआ फूल बन के आपके जीवन में प्रवेश करेगा। सुख शांति का सूर्य आपके जीवन में प्रवेश करेगा। तो आपने करने क्या क्या है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं और इनको आप फॉलो करते हैं तो सही मायने में आप, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपकी जो समस्या हैं बहुत ही अच्छे से हल होंगी और आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हाँ ये चीज़ें हमारे साथ अच्छी हुई हैं। और ऐसा होता भी है क्योंकि हमारी दादी नानी हमें बताती हैं, बच्चों ऐसा कर लो, नज़र लग गई है बच्चे को, तो हम करते हैं ना नींबू मिर्ची करके बच्चे की नज़र उतारते हैं, खुद की ही नज़र लग जाती है। तो ये चीज़ आपको अवश्य करते हैं, आप घर में करते हैं तो, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। लेकिन जब ये मानने लगेंगे, ये करने लगेंगे तो आपकी समस्या का समाधान तुरंत ही हो जाएगा। तो जैसे हमारे अम्मा पापा कहते थे कि भाई बच्चे का ये जैसे जा रहे हैं घर से बाहर तो अपने भगवान का नाम लो और उनसे बोल के जाओ, जो घर के मंदिर में हैं उनसे बोल के जाओ कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, आप घर का ध्यान रखना
और अपना भी ख्याल रखना प्रभु जी। और इस तरह के जो श्रद्धा भाव होते हैं, हम कहते हैं ऐसा, तो वास्तव में वो चीज़ें होती चली जाती हैं और सही होती हैं। आप मतलब भगवान को बोलते जा रहे हैं कि मैं इस काम से जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मैं अभी इस समय तक मैं आ जाऊँगी, तो आप घर का ख्याल रखिएगा और फिर उनको बताइए कि प्रभु जी देखो मैं आ गई हूँ और आपका धन्यवाद। तो जैसे हर चीज़ का, हर जैसे हम बड़ों का धन्यवाद करते हैं अपने घर में, माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, अपने छोटों का भी, क्योंकि वो भी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। और हम जब किसी छोटे से भी सीखते हैं तो वो ग्रहण कर लेना चाहिए, अगर वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और आपके लिए जो अच्छी चीज़ें हैं, तो वो हम छोटे छोटे लोगों से भी, अपनी कम जो हमारी उम्र से कम है उनसे भी सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हम बड़े हैं तो सिर्फ हम ही सीख पाएंगे अपनी ही एक्सपीरियंस से, क्योंकि एक्सपीरियंस तो खैर सबको सिखाता ही है बहुत कुछ। लेकिन जब आप अपने बड़े और छोटों को लेकर के साथ चलते हैं तो आपके परिवार का सामंजस्य भी बहुत अच्छे से बनता है। परिवार में बहुत अच्छी खुशहाली आती है, घर के सदस्य आपके साथ मिलकर रहते हैं, तो हर चीज़ आपके साथ, आपके जो है जितनी भी समस्या आ रही हैं, आपके जो भी कार्य के रिगार्डिंग, घर के कार्य हैं या आपके बाहर के कुछ भी कार्य हैं, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगते हैं। तो जैसे कि पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा क्या है, हमारी पूजा पाठ की दिशा होती है और सूर्य के ऊर्जा आने की दिशा होती है। तो उसको आप स्वच्छ और साफ रखिए और जहाँ पर आपका लाइट का प्रवेश अच्छे से रहे और ऊर्जा आपकी सही ऊर्जा सकारात्मकता में आए, तो इस तरह का जो पूर्व दिशा मानी जाती है। और यहाँ आप मंदिर अपना विराज सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं और इसमें रोशनी का प्रकाश जो है आप लेकर आते हैं, यानी सुबह और शाम दीप प्रज्वलित करते हैं अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, तो बहुत ही शुभ और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपके जीवन में। मन बहुत शांत रहता है, एक मेडिटेशन का काम करता है ये। तो आप इसको ज़रूर अवश्य अपने जीवन में ज़रूर लाएं। जो नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर करें, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी तरीके के बुजुर्ग लोग कर सकते हैं। सिंपल से उपाय हैं जो मन को बहुत शांति प्रदान करते हैं। और संध्या काल में भी विशेष ध्यान रखें, 6 से 7 बजे के बीच आप दीप जरूर प्रज्वलित करें, जिससे कि आपके घर में कोई भी नकारात्मकता ना आए और आप हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहें। और ये आप तुलसी माता जो हमारी लक्ष्मी जी कही जाती हैं, घर का समझ लीजिए एक मुख्य सदस्य मान लीजिए उनको, तो वो उनको आप अगर अभी तक नहीं लाए हैं तो आप लेके आएँ। चाहे आप अभी लेके आएँ तो और भी अच्छा, और नए साल में भी लेके आते हैं तो भी अच्छा। तो उनको आप विराजिए अपने घर पे, ताकि वो आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा आपके घर में निवास रहे, क्योंकि उनके रहने से सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, पॉजिटिविटी में सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और सुबह शाम दीप प्रज्वलित कीजिए आप तुलसी माता जी के पौधे में जहाँ आपने लगा रखी हैं, और वहाँ स्वच्छता का बहुत ख्याल रखिए। और सर्दी का समय है तो उन्हें चुनरी में ढक करके रखिए और उनको दीप भी प्रज्वलित करके धूप अगरबत्ती ज़रूर करिए। तो ऐसे, और आपकी उत्तर दिशा क्या है, धन की दिशा होती है, जहाँ धन आप रखते हैं, तो आप उत्तर दिशा में अपने धन, जैसे आपका अलमारी है उसमें रखते हैं, कैश है, जो भी ज्वेलरी बॉक्स है कुछ है, या आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उनको आप आराम से रख सकते हैं। तो ये है। और आपकी जो पश्चिम दिशा होती है, जो कि वो दक्षिण दिशा आपकी जो है, लाल रंग वहाँ पे शुभ होता है, स्थिरता का निवास होता है, तो वहाँ पर आप जो है आपके जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो आप रखें। और दक्षिण दिशा जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए है, तो वहाँ आप बच्चों की पढ़ाई के लिए टेबल कुर्सी वहाँ पर अपना सेट कर दीजिए बच्चों के लिए, और जिससे कि वो उनको पढ़ाई में श्रद्धा रहे। और दीप प्रज्वलित आप वहाँ पर कर सकते हैं बच्चों के कमरे में, या एक डाटा वो आता है एक बॉक्स टाइप का उसका, जो आप उनके बच्चों के जो जहाँ पढ़ते हैं टेबल के फ्रंट में वहाँ पर आप लगा सकते हो। और वहाँ पर उनको बच्चों का जो है एकाग्रता लगेगी सामने। और पढ़ाई के इस तरह के काफ़ी कुछ स्टिकर्स वगैरह भी आते हैं, और इस तरह से आप उनको एक मैनेज कर सकते हैं, उनकी वॉल बना सकते हैं इस तरह से कि वो और मोर पंख लगाएं, वहाँ पे बच्चों में एकाग्रता आएगी।
तो इस तरह से आप बच्चों की जो पढ़ाई के वजह से आप परेशान रहते हैं, तो इस तरह के रिगार्डिंग आप कर सकते हैं बच्चों में। तो उनमें और उनकी बुक्स में मोर पंख आप लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप करिए। तो जैसे बहुत से जो पेरेंट्स हैं बच्चों के लिए बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि वो स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो आप ये कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा ये, जैसे कि आपके घर में नकारात्मकता है, तो आप जो है विशेष दिन, तो जैसे आप 3 दिन रहते हैं आपके, सोमवार है, बुधवार है और शनिवार, इस दिन आप घर के पानी में नमक मिलाकर रॉक सॉल्ट मिला सकते हैं, और नहीं है तो आप सादा नमक भी मिला सकते हैं। उससे आप पोंछा लगाइए, इससे कि आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। और आप गुरुवार और रविवार के दिन हल्दी मिला हुआ पोंछा आप लगाते हैं, तो क्योंकि गुरुवार आपके जो गुरु ग्रह का जो है नक्षत्र कहलाता है, तो वहाँ पर आप जब हल्दी का पोंछा लगाते हैं तो स्वच्छता और शुद्धता और घर में शुद्धिकरण, मन में भी शुद्धिकरण आपके उद्दीप्त होता है, और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो ये ज़रूर आप अपनाइए, और बहुत ही अच्छा रहता है और शुभ रहता है, क्योंकि हल्दी को हम शुभ कार्य में लेकर आते हैं। जैसे आप दिवाली पर हम लक्ष्मी जी के लिए जैसे 7 दीपक की प्रज्वलित करते हैं, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी विराजमान रहें। तो लक्ष्मी जी की जब भी आप पूजा करें तो 7 रुई की बाती का दीपक प्रज्वलित करें, इससे आपके धन में बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो, और वो स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान रहे। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। और ये हल्दी की गांठ की पोटली भी हम बनाते हैं, जिसके विषय में मैंने दिवाली पर वीडियो भी बनाया था। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि आप लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान कैसे कर सकते हैं। तो वो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और इस तरह से अपने घर में आप खुशहाली, जैसे धन के प्रति आप बहुत परेशान रहते हैं, धन आ रहा है पर आपके पास रुक नहीं पा रहा है, आप हर तरह की कोशिश कर रहे हैं पर वो फिजूल खर्ची में जा रहा है या यूं ही चले जा रहा है, तो उसके लिए भी आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। और जैसे नज़र दोष है आपके घर में, तो नींबू के 4 टुकड़े करके चारों कोनों में आप रख दीजिए, और उसको अगले दिन आप बाहर फेंक दीजिए, जिससे कि जितनी भी नकारात्मकता है वो आपकी दूर हो जाएगी। और महीने की पहली तारीख में आधे घर में आप नमक का पोंछा लगाएं और आधे घर में आप हल्दी का पोंछा लगाते हैं, तो आपकी सारी जो परेशानी है, महीने भर की सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाती है। और आप जो है जो भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं उस समय, चाहे आपके जॉब के रिगार्डिंग हो, चाहे पैसे के रिगार्डिंग हो, या प्रेम सौहार्द के रिगार्डिंग हो, परिवार में सामंजस्य नहीं बन रहा है, रिश्तेदारों में आपके प्रति कोई भी अच्छे से लगाव नहीं रख रहा है, या जेलसी भाव आ रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है अच्छे से दूर हो जाती हैं, मतलब अच्छी हो जाती हैं, पॉजिटिव वे में आप उसको लेकर चलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप, क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा उसको सोचते भी हैं, तो अन्यथा किसी तरह की कोई चीज़ आप माइंड में न लाएं, और उसको प्योरली तरीके से आप एक अच्छे विचार विमर्श करके उसको सोचेंगे, तो उसका हल जो है आपको तुरंत मिल जाता है। जैसे क्या होता है कि हम किसी छोटी सी समस्या भी होती है तो उसको हम बड़ा मान लेते हैं, सिर्फ सोच करके अब तो अपना स्वास्थ्य भी आप खराब करोगे, और जो है आप जिस समस्या वो छोटी सी है वो बड़ी आप बना लेते हो सोच करके, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसको आप, क्योंकि हर समस्या का हल आपकी उस समस्या में ही होता है, आप उसको ध्यान से विचारेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने जीवन में सद्भावना लेकर के, और हर पर्सन के प्रति आप प्रेम भाव या अच्छे विचार रख करके आप करते हैं, तो आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो अपने आप बनने लगते हैं। किसी से भी ईर्ष्या ना करें, किसी को भी आप बुरा ना बोलें बिना बात के, जिस तक आपको सही चीज़ें पता ना हो, और वैसे भी ना करें। और अपने कार्य को अपने तरीके से, अपने अच्छे से समझकर करें, और किसी को जो है हर्ट ना करें, किसी को दुखी ना करें किसी भी बात के लिए, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, छोटे हों, मान सम्मान सभी का कीजिए। क्योंकि देखिए, मान सम्मान आप करते हैं, सद्भावना रखते हैं हर के प्रति, तो सामने वाला भी आपको समझता है कि हाँ, ये पर्सन बहुत केयरिंग है, और चाहे वो हमारे लिए अननोन भी पर्सन है। तो जैसा
आप कहते हैं ना कि हमारे घर में जो भगवान नारायण भी हैं वो, या लक्ष्मी जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी, कोई भी जो आपके इष्ट हैं, अगर वो किसी भी वक्त आते हैं संध्या काल में ही, जैसे शिव जी या पार्वती कहा जाता है कथा में कि वो जब भ्रमण करने निकलते हैं धरती पर, कि देखते हैं कि घर में किसकी साफ़ सफाई है, किसके दीप प्रज्वलित हो रहा है संध्या काल में, या भजन कीर्तन किसके घर में हो रहे हैं संध्या काल में, तो वहाँ लक्ष्मी जी भी आती हैं, प्रवेश करती हैं। और माहौल वहाँ पर द्वेष भावना का नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली है कि भगवान भी आपके आएंगे आपके द्वार पर, और आपको किसी भी वेश में आ सकते हैं वो। तो उनका हर जो आपके घर में आते हैं उनका मान सम्मान ज़रूर कीजिए। और जब आप सामने वाले को प्रेम भाव या मान सम्मान दे रहे हैं तो खुद ब खुद आपके लिए मान सम्मान खुद ब खुद आएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटे छोटे पॉजिटिव वे हैं आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, और वास्तु टिप्स हैं। नॉर्मली हम लोग कुछ लोग चीज़ें जानते भी हैं तो उनको फॉलो नहीं करते हैं, और जब आप फॉलो करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आने लगेगी, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं हर तरीके की, वो क्योर हो जाती हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव वाइब्स को, और स्पिरिचुअल गाइड्स, और अच्छे अच्छे शुभ मंत्र को, भजन को, कीर्तन को, और कान्हा जी, कृष्णा जी, सभी राधे रानी और लड्डू गोपाल जी की कृपा, और इन सब की चीज़ों तरह के वीडियोस, शॉर्ट्स और लाइव पाने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा इस तरह के वीडियोस और पॉजिटिव वाइब्स पाने के लिए, तरह तरह के अच्छे अच्छे वास्तु टिप्स पाने के लिए। 2026 आपके लिए बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आपकी सारी कामनाएं पूरी हों। आप अपने घर परिवार में अपने बुज़ुर्गों के साथ, छोटे लोगों के, छोटे बच्चे, भाई बहन, जो भी आपके परिवार में हैं, पति पत्नी, संगी साथी, सब अच्छे से प्रेम पूर्वक रहें। यही मैं कामना करती हूँ ईश्वर से, कि आपके परिवार में सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें, और जिनके घर में बुज़ुर्ग लोग बीमार हैं वो स्वस्थ रहें, या आप बीमार हैं तो आप स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। और हर तरह की चीज़ें आप पाएँ अपने जीवन में, और जिस तरह की ग्रोथ चाहते हैं या आपकी ग्रोथ में अवरोधक आ रहे हैं तो वो सारे हटें, और आप अपनी ग्रोथ को अपडेट करें। अपने विचारों को अपडेट करेंगे तो ग्रोथ अब खुद ब खुद होगी। और अच्छे कर्म, कि देखिए हम यहाँ पर सिर्फ कर्म अच्छे कर, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, हमारे कर्म अच्छे रहेंगे और कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि हमारे कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति जीवित है तो उसके मतलब वही चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब व्यक्ति चला जाता है तो कहा जाता है कि भाई इस व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे थे। और बताया भी जाता है कि हाँ, ये जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ कि ये व्यक्ति सही है, इसमें जो है सत्कर्म किए हैं इसने, और ये सत्कर्म लेकर ही जा रहा है और आ रहा है, तो इसलिए इसके जीवन में खुशहाली है। तो वही चीज़ अपनाएं, द्वेष और जलन भावना से दूर रहें, और 2026 में अपनी सभी परिवारजन का ख्याल रखें, खुद का भी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपका मन भी शांत रहेगा और मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा गहना है। तो इसका विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ पैरों से चलते रहेंगे, अपने कार्य खुद ब खुद करते रहेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आपके मन में कोई भी जो है इस तरह की कोई भी नकारात्मकता नहीं आएगी, और आप हर तरीके की चीज़ों को अच्छे से फेस कर पाएंगे। चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं आ रही हों, आप हंसी खुशी उनको निकाल पाएंगे, क्योंकि एक मुस्कान ही आपके सारे जीवन की समस्याओं का पल भर में, चुटकियों भर में हल निकाल देती है। तो इस तरह से आप अपने जीवन को अपनी खुशियों से भरिए, और हंसते मुस्कुराते दीपों की रोशनी कीजिए अपने जीवन में। और मैं यही कामना करूँगी कि हर दिन आपके जीवन में दिवाली बन के आए, और आप अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि प्रेम पूर्वक अपने सामंजस्य बिठाकर अपने घर में व्यतीत करें जीवन को, और हर तरह की खुशियों को पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या लाइव सेशन में या शॉर्ट्स में। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों,
नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाले साल की, नए साल की 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रभु खुशियाँ भरें और हंसते मुस्कुराते रहें। आपकी जितनी भी बाधक आ रही हैं, बाध्यता आ रही हैं लाइफ में, वो सारी क्लियर हों, यही मेरी कामना है। धन्यवाद दोस्तों। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते